उसकी रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो अपने गांव से पहली गर्ल डॉक्टर बनने वाली है। बस में जाते थे। अच्छा, तो आपने बताया ये छोटी सी उम्र से दूर जा रही, हाँ, ये 3 साल से वहाँ पे जा रही मैं। तो आप उसे छोड़ के आते थे फिर? नहीं, ये अकेली ही जाती थी। तो ये बस में अकेले 3 साल की चली जाती थी? हाँ जी। एक चीज़ है कि वर्षा ने 12th के साथ भी किया था ना? हाँ नीट है ना, और उसकी रैंक 1.5 लाख आई। कितनी आई थी एग्जैक्टली? 1,58,000। 1,58,000। तो फिर आपने सोचा नहीं कि मैंने 12th के साथ, मैंने तो अपना कर्तव्य कर लिया, मैंने उसको दिया मौका, अब वो नहीं कर पाई, तो फिर आपने ड्रॉप लेना अलाउ कर दिया? आपको डर नहीं लगा कुछ ऐसा? मैंने देखा इसको कि भाई ऑनलाइन ही अच्छे से पढ़ती है। हाँ। फिर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जैसे आपसे देखा पढ़ाते हुए बच्चों को, डाउट साथ साथ में क्लियर करते हुए बच्चों का, तो मेरे को लगा कि भाई मतलब ये ऑनलाइन में कर जाएगी। और तुम लैपटॉप पे पढ़ते थे या मोबाइल फ़ोन पे, कैसे करते थे? मोबाइल फ़ोन पे। तो मोबाइल फ़ोन में पढ़ने में दिक्कत नहीं होती थी? इतनी छोटी सी स्क्रीन में इतने घंटे, तुम बोल रहे हो कि तुम स्टार्टिंग जो 6 लेक्चर एक दिन में कर देते थे, तो आंखें दर्द नहीं देती? आपने शुरुआत से लिए थे जनवरी से एक वन शॉट, जो बहुत दिनों के गैप में मैं एक साथ ही देखती थी दिन में बैठ के। एक साथ कैसे मतलब आज फिजिक्स पढ़ रही हूँ तो पूरे दिन फिजिक्स बैठी, सुबह लगी रही 2x पे देखती थी। अच्छा, तुमको क्योंकि नोट्स तो लिखने नहीं थे। हाँ, नोट्स तुम्हारे पास प्लस के थे वो लेके ना, ठीक तो है। फिर 2x पे देखती थी, सुबह से लग जाती, कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मतलब ऐसे कितने रात तक एक दिन में भाई? बहुत, मतलब 6-7 तो हो जाते थे। तो वो 2x पे तो फटाफट है, एक दिन फिजिक्स करी, फिर एक दिन बायो रहे तो बायो करी, एक दिन केमिस्ट्री रहे तो केमिस्ट्री है। हर गांव में मतलब लड़की को आगे बढ़ने का अधिकार है। बिल्कुल। अगर मम्मी खुद नहीं आगे बढ़ पाई तो उसको अपनी लड़की को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे ये चीज़ आपने दिखती है कहीं ना कहीं, या आपने जब उसको डॉक्टर बनाने का जो सपना देखा और पूरा करा आज। तो वैसे अब थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ कि यार कैसे, मतलब तुम 1.5 लाख से 540 की जर्नी कैसे करी? फिर इस साल फिजिक्स का पेपर इतना भी डिफिकल्ट आया था ना, फिर भी तुम 165 नंबर लेके आ रहे हो 180 में से। तो आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट वर्षा और उसके पेरेंट्स हैं। वर्षा की रीनी 2026 में रैंक है ऑल इंडिया 540, पर उसकी रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो अपने गांव से पहली गर्ल डॉक्टर बनने वाली है। वो एक इतने छोटे से गांव में से है जहां पे मैक्सिमम लोगों को नीट और जेई का नाम भी नहीं पता है, जहां पे मैक्सिमम परिवार लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं है या पढ़ने जाने नहीं देते। वहाँ पे वर्षा के फादर जो कि एक फार्मर है, उनकी मदर जो कि एक हाउसवाइफ है, उनकी मम्मी ने एक सपना देखा था आज से कई साल पहले कि मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाऊंगी, और आज उन्होंने ऐसा करा। तो आओ जानते हैं हम वर्षा की कहानी। कैसे हो वर्षा? बहुत अच्छे हैं सर। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो वर्षा ये बताओ कि ये मैंने सुना तुम हरियाणा से हो, राइट? हरियाणा में कहाँ से हो एग्जैक्टली? रोहतक सामन। रोहतक जिले के सामन गांव से, राइट है ना? बहुत छोटा सा गांव है ना? कितने लोग हो, कितने परिवार होंगे लगभग, कितने जनसंख्या क्या होगी? 6-7 हज़ार ना लगभग, मतलब छोटा सा गांव है ना? तो तुमने मतलब डॉक्टर बनने का कैसे सोचे, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है नीट क्या होता है, जेई क्या होता है, और वो भी लड़की के लिए, जब लड़के ही इतने कम जा रहे हैं नीट जेई के लिए या फिर नहीं कर रहे थे यार, तुमने कैसे सोचा? मम्मी का सपना था। तो हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब आप भी छोटे से गाँव से ही हैं? हाँ जी। तो फिर आपने ये इतना बड़ा सपना कैसे देख लिया जब आजू बाजू कोई कर ही नहीं रहा है, डॉक्टर का सोच ही नहीं रहा और गांव से भी, तो फिर आपने कैसे सोचा ये इतना बड़ा सपना? दरअसल इसके मामा जी डॉक्टर थे। अच्छा, इनके माँ बाप डॉक्टर थे, ठीक है। उन्होंने मेहनत बहुत की थी क्योंकि वे पहले आर्ट्स से पढ़ के और फिर दोबारा 11th 12th की उन्होंने। ओह ठीक है, आर्ट्स पढ़ा फिर 11 12 करी क्योंकि उनका सपना था डॉक्टर बनने का? नहीं, सपना नहीं था, बस बाद में उन्होंने सोचा एकदम से जस्ट बनना है? हाँ। बने अभी कि कुछ करना है। अच्छा हाँ। अब वे MD किया हुआ, उन्हें इसमें डायग्नोसिस में है वो। वाह, तो वो उन्होंने इंस्पायर करा उन? हाँ जी। तो वो तुमको गाइड करते थे तुम्हारे मामा? मतलब ज़्यादा बात नहीं होती, मतलब। अच्छा ठीक है। तो तुम्हारा कोई इंस्पिरेशन था कि बस तुम्हारी मम्मी ने बोला था तो तुम्हें था कि करना है? मतलब बचपन से मम्मी सिखा रही थी कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो मम्मी ने डाल दिया था दिमाग में कि कुछ और नहीं है, रॉकेट साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर ही बनना है। चलो सही है। तो वर्षा ये बताओ कि सर आप फार्मर है, राइट? यस। ठीक है, और मैम आप हाउस वाइफ है। हाँ जी। तो अभी आजू बाजू जो आपके हैं, आपके और आजू बाजू और भी गांव वगैरह होंगे, तो वहाँ पे कॉमन है कि लड़कियों को पढ़ाते हैं, है ना, कोचिंग करने देते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना? ज़्यादातर कम ही है जी, कुछ बहुत ही कम। परिवार हैं तो ठीक है। वही जाने देते, नहीं तो बहुत कम। तो जैसे एक चीज़ है कि वर्षा ने 12th के साथ भी किया था ना? हाँ जी। नीट है ना, और उसकी रैंक 1.5 लाख आई। कितनी आई थी एग्जैक्टली? 1,58,000। 1,58,000।
तो फिर आपने सोचा नहीं कि मैंने 12th के साथ मैंने तो अपना कर्तव्य कर लिया, मैंने उसको दिया मौका, अब वो नहीं कर पाई, तो फिर आपने ड्रॉप लेना अलाउ कर दिया, आपको डर नहीं लगा कुछ ऐसा? क्योंकि तब इसका इतना टारगेट नहीं था जी, नीट ही करना है। अच्छा क्योंकि 12th में भी इसके 95% नंबर हैं। अच्छा, बहुत वेरी गुड। बहुत मैथ के साथ थी जी भाई। ये PCMB के इतनी हिम्मत कैसे लाई, मतलब जहाँ गांव में लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे, इसने मैथ्स भी ले ली और बायो भी ले ली, और आप लोगों ने रोका नहीं? मैंने तो इसको मैथ्स के लिए रोका। अच्छा, क्या क्या? मैथ को इसने अपनी मर्जी से, अच्छा, आपने रोका था? हाँ जी, क्योंकि उसमें मैं कहा बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। हाँ क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ेगी, दो थोड़ा। हाँ, वो बड़े बच्चे ही सब- लेकिन फिर ये इसके पापा के सामने रोने लगी, मेरे को मैथ लेना है। अच्छा ठीक है। हमने बोला ना ही ट्यूशन लगवाएंगे हम, और स्कूल वालों ने भी इसको अलाउड मतलब क्लासेस नहीं लगवाई मैथ एक ही होगी, बायो की ले लो या मैथ की ले लो। ठीक है, फिर फिर हमने भी बोला स्कूल वालों से भी इसको आप मैथ की क्लासेस लगवाओ, वो बोले हम नहीं कर सकते एक बच्चे के लिए, ठीक है। क्योंकि ये इसने लिया था और सिर्फ इसको देख के एक बच्चे ने और लिया बस। अच्छा ठीक है, फिर इसने खुद सेल्फ स्टडी से कुछ यूट्यूब से क्लासेस लेके, कुछ अपने जो इसके बच्चे साथ के दोस्त थे वो मैथ पढ़ते थे, उनसे क्लास वहाँ पे पढ़ती थी ये मैथ। वाह, अलग ही डेडिकेशन। और फिर इसने मैथ में भी 95 मार्क्स +2 मेरे साथ में लिए। बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग है ये। तो तुम्हें डर नहीं लगा? सब लोग मतलब मना कर रहे, पेरेंट्स मना कर रहे, स्कूल वाले कह रहे हम नहीं पढ़ने देंगे, फिर भी तुमने क्यों, मतलब ऐसा क्यों? मतलब मैं मैथ्स छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। अगर मैं छोड़ देती तो फिर आगे शायद मैं नहीं पढ़ पाती। अच्छा, तुम्हें पढ़ना ही था? मतलब मेरे दोस्त थे जो क्लासमेट्स थे, वो भी डराते थे कि दो सब्जेक्ट ले लिए कैसे करेंगे। मेरे मतलब हमारी क्लास थी ना मैथ्स के स्टूडेंट, हाईएस्ट मेरी मार्क्स थे मैथ्स में। तुमने जो मैथ्स वाले थे उनसे भी ज़्यादा लेके आए थे? ये होता है ना, सबको मतलब दिखा दिया है कि तुम मुझे पढ़ने नहीं दोगे, मैं तुमसे भी ज़्यादा नंबर लेके आई हूँ। सही। तो पर तुमने 11th-12 में कोचिंग नहीं करी थी कोई, है ना? सिर्फ स्कूल जाते थे? गांव में स्कूल वगैरह हैं अच्छे? ये गांव में तो गाँव में गवर्नमेंट जाते थे। स्कूल ही है बस। गवर्नमेंट स्कूल है, एक आधा है जी, फिर लेकिन वो इतना है। अच्छा, पर जो अच्छे स्कूल ही कहाँ जाती थी फिर? महम जाती थी, बाजू में शहर है ना, टाउन है? टाउन ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। कस्बा है महम। तो अकेले चले जाते थे तुम गाँव वगैरह? रोज जाते थे पढ़ने, है ना? बस में जाते थे। अच्छा, तो आपने बताया ये छोटी सी उम्र से दूर जा रही, हाँ, ये 3 साल से वहाँ पे जा रही है मैं। तो आप उसे छोड़ के आते थे फिर? नहीं, ये अकेली ही जाती थी। कितना दूर है वो मतलब जो शहर है गांव से? गांव से 10 किलोमीटर। तो ये बस में अकेले 3 साल की चली जाती थी? हाँ जी। क्योंकि पड़ोस के बच्चे थे अरे लेते थे। उनके साथ। अच्छा, तो गांव में फिर ऐसा होगा सब एक दूसरे का ख्याल वगैरह रखते होंगे, सब पहचान वाले होंगे कि आपने बोल दिया भाई ध्यान रखना, भरोसा है पूरा, है? हाँ जी। सही। और तुम्हें डर नहीं लगता था 3 साल की उम्र में? उस टाइम का याद नहीं है। अच्छा, याद ही नहीं है? तो बच्चे तो रोते हैं उस समय कि भाई नहीं जाऊँगा, भाई स्कूल ही नहीं जाएंगे, स्कूल ही। 5 साल के बच्चे कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मुझे घर पे रहना है। तुम्हें कुछ याद नहीं है? ये नहीं रोती थी? कभी नहीं रोई? नहीं, ये कभी स्कूल के लिए कभी नहीं रोई, बल्कि घर पे रहने के लिए बोलती थी मैं घर पे ही रहूँ। घर पे स्कूल भेजा है? सही। वर्षा, ये बताओ कि तुमने ड्रॉप ईयर में नहीं 12th क्लास में ना तुम्हारी अराउंड 1,58,000 रैंक आई थी, है ना? तो फिर तुमने जब ड्रॉप लिया तो सीधे ऑनलाइन हमें अनअकैडमी में आ गए या फिर पहले कुछ ऑफलाइन वगैरह गए, क्या हुआ था थोड़ा बताओ? मतलब अनअकैडमी का तो पता था, मतलब थोड़ा सा। हाँ ठीक है। और फिर मतलब ऑफलाइन, क्योंकि मैं थोड़ी आलसी हूँ, डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन मुझे लगा मोबाइल में कहीं और खो गए कुछ और। मोबाइल की बात नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा सोने में अच्छा, सोना पसंद है? कितने घंटे सोते हो? बहुत ज़्यादा, कितना, तुम बताओ ना कितना? जितना मिल जाता है। 16 से 18 घंटे तक सो जाती है सर ये। कैसे यार? ये सुपर पावर मुझे दो यार। मेरे को 4-5 घंटे में नींद खुल जाती है, मैं चाहता हूँ रोज में 8 घंटे सो। अगर मतलब मेरे सोने के बाद डीजे बजे, चाहे पंखा बंद हो जाए, मैं उठती नहीं। कैसे? कुछ भी हो जाओ, मतलब ये उठती नहीं। पंखा बंद हो जाए फिर भी नहीं उठोगे? मम्मी सुबह पंखा बंद करती है, उठा। भगवान ऐसी नींद सबको दे यार, सबको ऐसी नींद दे भाई, क्या सही है। तो फिर नींद की तैयारी करते होगे फिर तो यार, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है फिर। ये पढ़ाई के लिए भी फिर ये है कि मतलब पढ़ती है तो ये नहीं देखती कि भाई टाइम कितना हो। अच्छा। चाहे 18 घंटे लगातार भी पढ़ लेती है। हम सो जाते हैं और ये अकेली दूसरे रूम में अकेले बैठ के पढ़ती रहती है। इंटरेस्ट बन जाता है, फिर पता नहीं चलता टाइम का। और एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हो? थोड़ा वॉक कर लेते हो, बीच में कुछ करते होगे? जैसे 10th क्लास में है, मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, संडे था, मैं सुबह बैठी मैथ्स की किताब लेके हाँ क्वेश्चन सोल्व करने। ठीक है। फिर मैं शाम को मम्मी उठाने आई मेरे को कि खाना खा ले। हाँ
इतने में उठे ही नहीं 11 घंटे लगातार। ये तो मतलब बहुत तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। बहुत खतरनाक, मतलब ये तो कुछ सुपर पावर्स के साथ तुम पैदा हुए हुए ऐसा लग रहा है। मतलब ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादातर पहले मैथ्स पे ही ध्यान देती थी। हाँ बाकी के सब्जेक्ट लास्ट में एग्जाम से पहले ही पढ़ती थी। हाँ। फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। अच्छा, पर ज़्यादा तो मैथ्स पढ़ते और सारे ऐसा लग रहा है ऐसे तुम्हें मैथ्स ज़्यादा पढ़ने का मतलब मम्मी ने बोल दिया डॉक्टर बना है, वरना तो IITian बनते, ऐसा है क्या? ठीक है, अब डॉक्टर भी। अच्छा, ये IITian बनती तो मैम क्या होता है ये बताइए। IIT भी आपको पता है मतलब सबसे बड़ा है इंजीनियरिंग में, उससे बड़ा कुछ नहीं होता IIT जाना। हमें ये पता था कि अगर हम इसको इंजीनियरिंग करवाते तो ये +2 के साथ ही शायद एडवांस क्लियर कर देती। हाँ, मुझे इतना मुझे यकीन भरोसा था है, सर। मुझे भरोसा है, अब इसकी कहानी सुन इतना यकीन था हमें इस पर। पर मैं थोड़ा सा वो प्राइवेट सिस्टम है तो हमारे यहाँ पे मतलब ये सोचते हुए क्या पता शादी के बाद इसको आगे जॉब करने दे या ना कहीं, क्योंकि ये इतनी मेहनत करती लेकिन फिर इसको नहीं करने तुम देते। ये क्यों सोचते हैं कि किसी का अधिकार है इसको जॉब करने देना है ना देना? देखो सर, हमारे यहाँ पे ये सोचते हैं कि भाई लड़की की शादी तो करनी ही है, शादी तो लड़के की भी करनी है, लड़की की भी करनी फिर भी लड़का तो अगर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं मानते। है। अच्छा, लड़के लेकिन लड़की हमारे यहाँ पे मतलब अगर कमाती भी है तो बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स कमाई के लिए इसको बैठा रखा है, तो ऐसे ताने देते हैं पेरेंट्स को भी। अच्छा, पेरेंट्स को दाने देते हैं तो कहना कि हाँ हमारे बच्चे, हम कुछ भी करें। नहीं वो थोड़ा सा समाज के साथ चलना पड़ता शहर का माहौल थोड़ा अलग होता है, गांव का माहौल। है। शहर में कोई इंटरफेयर नहीं करता सर, लेकिन गांव में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, तो अगर बच्ची कमा रही है तो उससे भी दिक्कत है, पता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्ची से कब तो मेरी बच्ची, मैं उसकी कमाई पे कुछ भी करूँ। होती। ये बोलते हैं कि भाई माँ बाप कमाई खा रहे हैं बच्ची की। हाँ, हक है माँ बाप का। लड़के की खा सकते हैं लेकिन लड़की की नहीं। दोनों पे माँ बाप का हक है। तो इसी करके फिर हमने भी कि क्या पता भाई हम शादी कर दे इसकी हाँ। और वो इसकी जॉब छुटवा दे, अच्छा फिर इसको ज़्यादा तकलीफ होती सर। अच्छा। लेकिन सरकार हमारे यहाँ पे मतलब शादी करने के बाद अगर सरकारी जॉब में बहू है तो उसकी नहीं छुटवाते। तो तुम्हें एक इस चीज़ करके तुम मैंने कमाने ये लगोगे ना, जिस भी दिन डॉक्टर बनोगे, तुम्हारी कमाई पे तुम्हारे बाद तुम्हारे मम्मी पापा के अधिकारी, ये ध्यान रखना। कोई कुछ भी बोले, मम्मी पापा कुछ भी बोले तो सुनना मत, बिल्कुल मत सुनना, ठीक है भाई? उन्होंने ही तो पढ़ाया है, उन्होंने तो करा है, तो उनका ही अधिकार है। कोई समाज कुछ नहीं होता, याद रखना, ठीक है? करोगे पक्का? ठीक है, बोलो फिर। पक्का। हाँ, माँ बाप का अधिकार है, किसका है? माँ बाप का अधिकार। बिल्कुल, वेरी गुड। तो मैम ठीक है, तो ठीक है, चलो आप इंजीनियरिंग के बाद अगर शादी कर लेता तो आपको लग रहा है कि मतलब शायद वो जॉब नहीं करने देते, तो डॉक्टरी भी तो फिर ऐसे जॉब है, ऐसा तो नहीं, ये सरकारी जॉब जैसे गवर्नमेंट अगर ये डॉक्टर बन गई और उसको तो उसको नहीं छुटवाते। बहुत बड़े हॉस्पिटल में मैदान था, मैं हिसाब से इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं, वो करने देते हैं। ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड सा है गाँव में लोगों का अच्छा कि चलिए, भाई ये बोलते हैं हमारी बहू डॉक्टर है तो वो ज़्यादा मानते हैं कि भी, लेकिन अगर ये बोलते हैं कि भाई ये CA क्या है, कुछ नहीं है, उसको जानते नहीं वो। ठीक है, चलो अच्छा है ऐसा तो। पर सॉफ्टवेयर तो डॉक्टर का रुतबा बड़ा है। अच्छा, डॉक्टर नहीं वो है, नो डाउट, चलो अच्छी बात है। पर ठीक है, उसने इतनी अच्छी रैंक लाई, वेरी गुड वर्षा। तो वर्षा, अब थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ कि यार कैसे, मतलब तुम 1.5 लाख से 540 की जर्नी कैसे करी? फिर इस साल फिजिक्स का पेपर इतना भी डिफिकल्ट आया था ना, फिर भी तुम 165 नंबर लेके आ रहे हो 180 में से, तो कैसे गया? मतलब 12th में था तब मेरा नीट देने का इतना वो नहीं था, फॉर्म भरवा दिया था मम्मी ने तो तो बोल दिया था डॉक्टर बनना है फिर। अच्छा, तुम्हें नहीं करना था भाई? मतलब उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं था, मतलब घर वालों को भी इतना पता नहीं था उसके बारे में। ठीक है, तो भाई ये था कि अभी फिलहाल अपना 11-12 कर लो, है ना, स्कूल का कर लो, ठीक है? और मतलब नीट का इतना था नहीं, 12th का ही पढ़ा था, 11th का इतना आता नहीं था क्योंकि स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते। स्कूल में क्योंकि स्कूल के हिसाब से पढ़ाया जा रहा, वो कॉम्पिटिटिव का नहीं रहता, ठीक है? हाँ 12th में भी फिर मैंने एग्ज़ाम हो गए थे हमारे, 18 मार्च को ख़त्म हुए थे, ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम बायो का था। हाँ फिर उसके बाद मतलब मैं पढ़ती नहीं थी, मैं सोती रहती। भाई, अभी से सोना, अब तुम जाके ना 1 महीने सोना, कोई नहीं रोकेगा। मैम इसको बिल्कुल नहीं रोके, इसको सोने दो जब तक ये ना उठे, उसमें मत हो। इसने अर्न करा, इतनी अच्छी रैंक लेके आई है, सोना अब तुम बढ़िया। फिर पेरेंट्स ने वो फॉर्म फिल करवा दिया था। हाँ तो फिर लास्ट में 3 दिन बचे थे, फिर हुआ कि पेपर तो देना ही पड़ेगा। फिर मैं 3 दिन लगातार जागी, मतलब सोई नहीं। अरे भाई, तुम एक्सट्रीम पे चलती हो, है? पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, सोना है तो सोना ही सोना है, ठीक है? फिर 3 दिन ही पढ़ी थी। हाँ फिर जाके पेपर दे आई, ठीक है 521 मार्क्स बने थे। ठीक है। फिर भी देखा जाए तो फिर भी ठीक है भाई, मतलब बिना अगर तुमने सिर्फ 11-12 के साथ दिया है तो अच्छी बात है, मतलब फिर तो अच्छा ही है। और फिजिकल डिफिकल्ट नहीं लगती थी तुम्हें?
फिजिकल डिफिकल्ट नहीं अच्छा लगता। तुम्हारे तो मैथ्स अच्छी थी, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात है। इनऑर्गेनिक में दिक्कत आई होगी याद करने का है, उसके तो सारे ठीक थे। सब कुछ दिक्कत नहीं आई तो है, तो सही है, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आई तो सब स्मूथ चला, चलो वेरी गुड। और फिजिक्स फिर फाइनली द मोस्ट डिफिकल्ट वन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। हाँ सबसे ज़्यादा अच्छी वही लगती थी। अच्छा तो मतलब क्वेश्चन करती थी तो टाइम का पता नहीं चलता था, फिर मैं एक क्वेश्चन सोल्व नहीं होता था तो मैं उसको करती रहती थी। अगर कोई और काम कर रही हूँ जैसे घर का थोड़ा बहुत हेल्प करवा दी तो उसके साथ दिमाग में चलता रहता था, एक बार वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाए फिर दिमाग में सोल्व हो जाता था, फिर अच्छा लगता था। मतलब अच्छा तुम दिमाग में मतलब अगर कोई क्वेश्चन करा नहीं हुआ तो तुम कुछ काम कर रही हो तो उस समय दिमाग में चल रहा है वो क्वेश्चन है, वो अपने आप ही चलता रहता था। चल, तो एक सही बात है, सही। क्वेश्चन सोल्व नहीं होता था मैं छोड़ फिर एकदम सा आइडिया आता होगा इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, फिर तुम जाके कर दियोगे और हो जाता होगा ना, नहीं हुआ तो फिर से सोचेंगे। दैट इज़ हाउ यू डू फिजिक्स। इस चीज़ से बस मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बाकी तुम 17 घंटे पढ़ते थे, बहुत खतरनाक है। और ठीक है, फिजिक्स में क्या क्या करा तुमने बताओ। मतलब मॉड्यूल डीपीपी, कौन सी मैंने जो मॉड्यूल दिए थे, मेरी डीपीपी मॉड्यूल या कुछ और किसी और कोचिंग के, क्या करा पूरा डिटेल में बताओ। मतलब कोचिंग के भी किए थे ठीक है हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं किए थे ठीक उसके। है। शुरुआत में तो किए थे फिर लास्ट में नहीं किए थे। जो तुम कुछ महीने स्टार्टिंग ऑफलाइन में गए थे तब करे थे, ठीक है, पर जब तुमने मुझसे पढ़ना चालू करा उसके बाद आपके भी किए थे मॉड्यूल डीपीपी और नोट्स के क्वेश्चन तो करते थे, वो तो बेस्ट थे। तो तुम क्लासेस लाइव करते थे, रिकॉर्डेड करते थे भाई? रिकॉर्डेड और तुमने प्लस पे पूरा पढ़ा है कि यूट्यूब पे भी? यूट्यूब पे भी पढ़ा है। और प्लस पे भी पढ़ा, दोनों पे करा है, मतलब जब लास्ट में रिवीजन करा तो यूट्यूब पे रिवीजन भी करा और स्टार्टिंग में प्लस पे भी पढ़ा। हाँ ठीक है, तो लाइव करती थी क्लासेस। और रिवाइज करने में जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि 2 घंटे क्लास होती है तो उसको रिवाइज करने में बहुत समय लग जाता है, तुम्हें कैसा होता था? नोट्स बना लेते थे क्लास के साथ, फिजिक्स में कैसे क्या करते थे बताओ। मतलब एक क्लास में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं मतलब, तो इतना टाइम नहीं लगता था। एक बार मैं क्वेश्चन को मतलब ऐसे हैंड राइट करके नहीं करती थी, मैं दिमाग में ही करती थी। जब नोट्स रिवाइज करो है ना, कि जिस क्वेश्चन में फिर डाउट लगा डिफिकल्ट है उसको कर लिया बस सॉल्व, बाकी सीधा दिमाग में ना। क्लास में कितने % क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व कर लेते थे तो? लगभग क्वेश्चन सारे हो जाते थे। सारे हो जाते थे, वेरी गुड है ना, चलो अच्छी बात है। कोई 1-2 चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी हो तुम्हें, जिससे तुम्हें लगा कि फिजिक्स में बहुत हेल्प हुई, जो क्लास में मैं करवाता था, कुछ भी चीज़ बताओ। मतलब कॉन्सेप्ट्स, एक तो कुछ कॉन्सेप्ट्स में मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं टीचर्स की फिजिक्स में, वो आप सारे क्लियर करवा देते चलो थे। कोई याद हो तो बताओ, चलो एक आधे ऐसा जो पढ़ के एकदम शॉक हुआ, अच्छा ऐसा होता है क्या, कोई चीज़ पढ़ के ऐसा लगाओ। वो यूनिट वाला, मतलब मैग्नीट्यूड वाला। अच्छा वो बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों गलत करते हैं, क्या सीखा था? चलो सिखा दो, जो बच्चे देख रहे हो कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मैग्नीट्यूड में एक तो नंबर होता है NU, यूनिट भी होता है, बिल्कुल, बहुत से वो लोग टीचर्स गलत पढ़ाते हैं। मतलब पहले पढ़ते थे ना तो इतना ध्यान नहीं देते बच्चे, लेकिन जब टीचर अच्छे से बता देता है तो फिर वो हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। और कोई दूसरी चीज़? एक तो हो गया कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, और बताओ। और PP पॉइंट्स, पीवी पॉइंट, आप बोलते थे कि हाँ PP कर लो बस, हाँ। 100% मार्क्स। तो सारे फिजिक्स वाले पॉइंट दिमाग में थे जब एग्जाम में थे? मतलब ऐसे रटे हुए तो नहीं होते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो सारे ही थे। देखो फिजिक्स वाले पॉइंट तो देखो फिजिक्स में रटने का ही नहीं हो, फिजिक्स वाले पॉइंट तो रटने का है ही नहीं, कॉन्सेप्ट है, हाँ कॉन्सेप्ट दिमाग सारे में रहना होते थे। चाहिए जो बातें सिखा रही है ना। मतलब लाइन टू लाइन तो नहीं होते थे। हाँ नहीं, लाइन टू लाइन याद ही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के दिमाग में रहने चाहिए बस, है ना। जैसा अपन ने कोई फिजिक्स वाले पॉइंट पढ़ा कि भैया जब न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव लिंक, तो ये सीख लिया बस, रटना थोड़ी ना है। ठीक है, और कुछ करा था बताओ? और कुछ तो नहीं इतना ना, और बहुत ये वन शॉट लास्ट में आपके इस साल के वन शॉट थे। हाँ मतलब आपने शुरुआत से लिए थे जनवरी से एक वन शॉट, जो बहुत दिनों के गैप में बिल्कुल। मैं एक साथ ही देखती थी दिन में बैठ के। एक साथ कैसे मतलब? मतलब आज फिजिक्स पढ़ रही हूँ तो पूरे दिन फिजिक्स बैठी, सुबह लगी रही 2x पे देखती थी, अच्छा तुम वो क्योंकि नोट्स तो लिखने नहीं थे। हाँ नोट्स तुम्हारे पास प्लस के थे ऑलरेडी ना, ठीक तो है। फिर 2x पे देखती थी, सुबह से लग जाती, कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मतलब ऐसे तो कितने रात लेते फिर एक दिन में भाई? बहुत, मतलब 6-7 तो हो ही जाते थे। हाँ तो वो 2x पे देखो फटाफट है, एक दिन फिजिक्स हुई, फिर एक दिन बायो है तो बायो करी, एक दिन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री है। सही है, वेरी गुड है, बहुत अच्छा। और इस साल के भी देखे थे, पिछले साल के भी देखे इस थे। साल के तो पिछले साल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जैसे तुम क्लासेस करते थे मेरे, है ना, तो बहुत से बच्चों को नोट्स क्लास के साथ बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं बोलते हैं- साथ बनाते थे। तो ये दिक्कत है क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हम सुने या लिखें क्या करें, तो ऐसा नहीं होता था दिक्कत उन्हें कुछ?
तो कैसे करते थे? ऐसे देख के लिखते थे? कैसे लिखते थे कि ऊपर देख के इधर सुन रहे हैं सर को और लिख रहे हैं? ऐसे तो मतलब ध्यान नहीं है, पर मैं साथ साथ लिख लेती हूँ। और पूरे कितने परसेंट नोट्स हो जाते थे क्लास के साथ? मैं सारे नोट्स क्लास के साथ ही बना। पूरे 100%? अरे बाद में कुछ तो करेक्शन करने पड़ते होंगे, ये तो अलग ही बात है, अलग ही है। वेरी गुड। थोड़ी कसर रह गई, नहीं तो टॉप पे थी लड़की। है ना, तो है। ये कैलकुलेशन में गलती करके आई हुई है। तो सिली मिस्टेक कर दिया है? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या कर दिया था? फिजिक्स में 165 आए ना, तो क्या हुआ था गड़बड़ बताओ? मतलब ऐसे ही कैलकुलेशन में मतलब गलत कर दिया। तो क्या हुआ, नर्वस हो गए थे, कुछ हुआ था, क्या हुआ था बताओ? उस टाइम पे मतलब जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन को मतलब इतना दिमाग में थोड़ा प्रेशर था, तो एक क्वेश्चन को मतलब शुरुआत में कर रही थी तो अच्छे से हो नहीं रहा था, वो बार बार करके देखना पड़ रहा था, और तो टाइम लग रहा था। हाँ, एक क्वेश्चन की हर एक क्वेश्चन? मतलब लगभग क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन ट्रिकी थे ना थोड़े, हाँ, तो उसमें बार बार 3-4 बार करके देख रही थी। हाँ, क्योंकि पेपर अच्छे लेवल का था। ठीक है, फिर भी टाइम हाँ, टाइम नहीं बचा, तो उसमें सिली मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी करने, माइनस प्लस की भी गलती करती थी उस टाइम। चलो कोई बात नहीं। अरे भाई इतने डिफिकल्ट पेपर हो ना, मतलब इस पेपर में 165 मार्क्स लाए हो ना, तो जो नॉर्मल नीट के पेपर होते हैं उसके 180 से ऊपर है तुम्हारे, उनमें 180 लाना, बट ठीक है, मतलब इतने डिफिकल्ट पेपर में 165 लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और तुमने तैयारी भी देखो उसी लेवल की करी है ना, ठीक है। और वो 12 घंटे वाले मैराथन भी करे थे जो मैंने लिए थे? इस साल का भी किया था, पहले वाला भी किया नीट था। से पहले वाला भी करा था और रीनीट से पहले वाला भी? हाँ, और पिछले साल वाला भी किया था। तो पिछले साल वाला इस साल करा था, और है ना? तो तुम्हें मेरे बारे में पता कब चला था? पिछले साल से जानते थे यूट्यूब से कि अभी अनअकैडमी में आने के बाद पता चला? मेरी बहन से पता चला था, पहले पता ही नहीं था। अच्छा, क्या तुम्हारी बहन कैसे, बताओ थोड़ा। मेरी बहन ने बैच लिया था। बड़ी बहन छोटी बहन? छोटी। छोटी बहन ने, अच्छा छोटी बहन ने अनअकैडमी में लिया था, ठीक है। फिर उसने बताया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर ओह अच्छा, तो छोटी बहन ने रिकमेंड करा है, तो फिर तुमने पढ़ के देखा, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो छोटी बहन का ने भी अभी नीट दिया था क्या? हाँ, अच्छा, उसका इस बार 12th के साथ दिया था अभी उसने? हाँ, अभी इस बार कितना हुआ उसका? उसके 300 के आसपास है। कोई बात नहीं, अब पर अगले बार उसको फोड़ना है, ठीक है, कोई नहीं, उसमें मेरा ध्यान रहेगा ना। क्या नाम है? तनीषा। ठीक है, अगली बार अगला रैंकर वो है, ठीक है। डन। और तुम्हें भी गाइड करना है पूरे साल, है ना? ठीक है, कर रही है ना, ड्रॉप कर रही है ना? ठीक है। अच्छा सर, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसा इतने सारे बच्चों के हम मैसेजेस देखते हैं ना, अभी भी जाओगे तो यूट्यूब के कमेंट्स में हमारे भरे रहते हैं कि सर हम ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन में समझ नहीं आता, पर पेरेंट्स नहीं मान रहे। पेरेंट्स कह रहे हैं ऑफलाइन जाके ही पढ़ो। तो आप लोग जैसे ये स्टार्टिंग में ऑफलाइन गई है ना कुछ महीने, पर फिर इसको समझ नहीं आया तो आपने ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया, तो आपने इसको बोला नहीं कि नहीं तू वहीं रहे, ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती, और फिर आप अपनी छोटी बहन को भी ऑनलाइन से पढ़ा रहे हो, तो आपको मतलब आपको वो डर नहीं लगा? नहीं सर, मतलब अगर बच्चा बोल रहा है कि हमें इस पे यकीन था, क्योंकि मैंने इसको कई बार यूट्यूब पे पढ़ते हुए देखा। अच्छा, वही पढ़ती थी प्रॉपर, है ना? हाँ जी। ऐसा नहीं कि मूवी चालू कर ली कुछ पढ़ती रहती थी? अगर इसने बोला कि मैं पढ़ रही हूँ तो ये पढ़ती ही थी। अगर ये बोलती, मेरे से पूछ के बोलती थी मम्मी कुछ देख लूँ मैं तो फिर देख, थोड़ा बहुत, तो ये देख लेती थी, ठीक है। बिना वो पूछे कभी नहीं देखती। तो आप अलाउ कर देते थे? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो, जैसे बच्चों को इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल, सारी चीज़ें चाहिए जीवन में। हाँ जी, तो फिर मैंने देखा इसको कि भाई ऑनलाइन ही अच्छे से पढ़ती है। हाँ, फिर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जैसे आपसे देखा पढ़ाते हुए बच्चों को, डाउट साथ साथ में क्लियर करते हुए बच्चों का, तो मेरे को लगा कि भाई मतलब ये ऑनलाइन में कर जाएगी। ठीक है। तो फिर इसने समझ में आ रहा है पापा, ठीक है। हाँ, चलो अच्छा, बोला आपने बच्चे पे भरोसा करा, अगर उसको आ रहा है वो बोल रही है पढ़ो वाला भी करें, अब चलो अच्छी बात है, ठीक है। और पहले आपने छोटी बच्ची को पहले डाला था या ये आई थी पहले ऑनलाइन में पढ़ने? पहले छोटी बच्ची आई थी, बड़ी बच्ची? वो तो बस छोटी थी। वो +2 के साथ ही उसने वैसे बोला मम्मी ये बैच दिलवा दो मेरे को स्कूल का इतना, क्योंकि वो नॉन अटेंडिंग से +2 कर रही थी, अच्छा ठीक है, तो उसको इसलिए हमने ऑनलाइन बैच दिलवा दिया। याद है। और आपने अनअकैडमी ही क्यों दिलवाया? क्योंकि इस पे थोड़ा टीचर्स पढ़ाते हुए देखे हैं सर हमने, यूट्यूब की क्लासेस जो आप डालते हो, तो वो देखी तो फिर लगा कि भाई बच्चे पढ़ेंगे इससे अच्छे, क्योंकि और अकेडमी बच्चों को समझ में भी आ रहा था, बस ये भी ना रहा। ठीक है, तो आपने फिर छोटी बच्ची पहले आई, फिर वो पढ़ रही थी तो उसने रिकमेंड, फिर तुम्हारे ऐसा हुआ है ना? ठीक। मतलब पहले भी पढ़ते थे, 11th-12th में भी थोड़ा बहुत यूट्यूब से। अच्छा, तुमने यूट्यूब पे क्लासेस थोड़ी बहुत देखी हुई थी ना? हाँ, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और तुम लैपटॉप पे पढ़ते थे या मोबाइल फ़ोन पे, कैसे करते थे? मोबाइल फ़ोन पे। तो मोबाइल फ़ोन में पढ़ने में दिक्कत नहीं होती थी जी? इतनी छोटी सी स्क्रीन में इतने घंटे, तुम बोल रहे हो कि तुम्हें स्टार्टिंग जो 6 लेक्चर एक दिन में कर देते थे, तो आंखें दर्द नहीं देती? कभी लगा नहीं कुछ कि अभी इसलिए इतना बड़ा चश्मा लग गया?
नहीं, उसको छोटे वाली को चश्मे नहीं है, वो भी फ़ोन से ही पढ़ती है सर। उसको भी अभी ऐसा लैपटॉप या टैबलेट कुछ दिलवाया हमने, नहीं अरेंज किया है। अच्छा, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं लगा तुम्हें? मतलब थोड़ा बहुत तो लगता था, पर फिर आंखें धो ली बस। ठीक है, तो छोटी बहन भी अभी फ़ोन से पढ़ रही है? हाँ। ठीक है, तो मैं एक चीज़ करता हूँ, क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया है ना, ठीक है, तो मेरा एक आईपैड पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, और वो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। वो मेरे पास पड़ा है, पिछले 1 साल से मैंने शायद एक आध बार उठाया होगा, तो अभी मैं लेके नहीं आऊँ, पर मैं तुम्हारे एड्रेस पे तुम्हें भिजवा दूँगा। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम्हारे लिए और तुम्हारी छोटी बहन के लिए स्पेशली, ताकि वो पढ़ाई करे, है ना। वो मैं नहीं चाहता मैं मोबाइल फ़ोन पे करे, वो आईपैड पे देखेगी तो थोड़ा अच्छे से उसको बड़ा देखेगा, अच्छे से पढ़ पाएगी, ठीक है। और चलो, पढ़ाई की बहुत बातें हो गई। मुझे ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा सिर्फ पढ़ते ही रहते हो पूरी ज़िंदगी? तुमने यही करा है बचपन से अभी तक कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ और करते हो? क्योंकि बोलते हैं ना, टॉपर्स पढ़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। मतलब थोड़ा मतलब सिंगिंग में इंटरेस्ट था। सिंगिंग में इंटरेस्ट है? अच्छा, तुमने वो स्टेज पे रैंक का सेलिब्रेशन में गाया भी था, ठीक है, तो कैसा है? मम्मी ने सिखाया? कहाँ से आया? मतलब बचपन में 5th क्लास में मतलब म्यूज़िक के टीचर थे। स्कूल में? हाँ। चलो, बड़े अच्छा है। तो तभी सीखा था? मतलब गाना तो पहले ही आता था। अच्छा, आता था। शौक तो था इनको, लेकिन हम भी मना कर देते थे, मगर अपना ये नहीं है गाना वाना बेटा। लेकिन क्योंकि सर हमारी वही बात है, जैसे जाटों में मतलब ये अलाउड नहीं करते लड़कियों कैसे गाने गाते हुए। ठीक है ना, नहीं पर ये शौक के तौर पर कर रही थी, मत करा दो बेटा। चाहिए कोई। स्कूल में मतलब 5th क्लास में भी सोलो गाती थी मैं स्टेज पे। देखो, तुम जा रहे हो ना जिस कॉलेज में तुम जाओगे, मुझे नहीं पता कौन सा, पर इंडिया के टॉप 3-4 में से कोई कॉलेज मिलेगा तुम्हें। तो वहाँ पे बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, पार्टिसिपेट करना है ना। सारे अच्छे सिंगर होंगे, बच्चे आते हैं सब अपने टाइम, तो बढ़िया पार्टिसिपेट करना और सारी एक्टिविटीज़ करना है ना। पढ़ाई भी जम के करना है, पर ये सारी चीज़ें भी करनी है, अब रुकना नहीं है ना। और कोई हॉबी, स्किल, कुछ और स्पोर्ट्स वगैरह कुछ और? मतलब स्कूल में तो हाँ। मतलब रिसेस होती थी हमारी, हाँ। 15 मिनट की होती थी, तो हम सारी लड़कियां ग्राउंड में इकट्ठा हो जाती थी और कबड्डी खेलते थे। कबड्डी खेलते थे? वही बिल्कुल वो मूवी आई थी दंगल टाइप है, तो दंगल मूवी देखी तुमने? उस टाइम पे तो बहुत छोटे थे। नहीं, पर अभी देखी है? अब तो कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो तुम्हें भी कुश्ती करना है? तो कबड्डी खेलते तो टूटे फूटे नहीं हो कभी? कबड्डी तो खतरनाक खेल है, नहीं हुआ? चलो, ऐसे तो स्ट्रॉन्ग है सर, ऐसे दिखने में पतले हैं बस। इसमें बदले स्ट्रॉन्ग हुआ है, मतलब वही वो गीता बबीता वाली वो बाई भारी है मुझे है? अपने से मतलब भारी को मैं उठा लेती थी उठा लेती थी इससे? और पंजे में भी हरा देती थी। अरे भाई, चलो। ये सोचा कौन सा डॉक्टर बनोगे, क्या बनोगे आगे जाके, क्या करोगे? न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जन सोच लिया है? पता ना, उसके लिए भी पीजी में खतरनाक कंपटीशन होता है, लिमिटेड सीट्स हैं। तैयार हो? फोड़ दोगी? कितने % श्योर हो मिलेगा तुम्हें? 100%। यही होता है, बिल्कुल। मैं भी श्योर हूँ तुम्हें मिलेगा, पक्का मिलेगा, है ना। तो ठीक है, आई थिंक हमें बहुत कुछ सीखने को मिला वर्षा से और उनके मम्मी पापा से बात करके, है ना। एक छोटे से गांव की लड़की इतना अच्छा करा और इतनी तेजस्वी, इतनी टैलेंटेड है, और उनके मम्मी पापा ने सपोर्ट करा। बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वर्षा मैथ्स में अच्छी थी, फिजिक्स में अच्छी थी, केमिस्ट्री बायो अच्छी थी, इंटेलिजेंट है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अगर उसके माँ बाप ने सपोर्ट नहीं करा होता तो शायद आज वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो ये कर पा रही है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने हर मोमेंट पे, हर कदम पे उसको सपोर्ट करा, उस पर भरोसा करा, उस पर भरोसा करा। उसने बोला मुझे ये किताब चाहिए तो मना नहीं करा, दिया। उसने कहा कि मुझे यहाँ से ऑनलाइन पढ़ना है तो पढ़ाया। मतलब भरोसा दिखाया बच्चे पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो आप स्पेशली जो बच्चियों के पिता हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? छोटे छोटे गांव में जो बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती, इतने सारे कमेंट आते हैं कि मम्मी पापा पढ़ने नहीं दे रहे। कई बार बच्चियों से बोलते कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं, उसकी शादी कराते थे। मुझे लिटरली पता है, बच्ची एक नीट का एग्ज़ाम देना चाही थी, उससे पहले ही उसकी सगाई करा दी गई। तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपने इतना बड़ा कदम उठाया, आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, अपने बच्चों पर भरोसा जताना चाहिए, माँ बाप उन्हें मौका देना चाहिए। चूल्हा चौका तो सारी उम्र फिर उनको करना ही है, 1-2 साल अपने बच्चों को बिल्कुल देना चाहिए, उनका भरोसा जताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी जीने का अधिकार, मतलब उड़ने का मौका देना चाहिए। ऐसी बात है, जो बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ा चल। नहीं, और चूल्हा चौका करने में कुछ गलत नहीं, वो भी करना चाहिए, पर कोई डॉक्टर बन सकता है, वो इलाज कर सकता है, सर्जरी कर सकता है, तो फिर वो आप समझ रहे हो ना। चूल्हा चौका तो बहुत लोग कर सकते हैं, पर सर्जरी हर कोई नहीं कर सकता ना, उस लेवल का डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता ना। तो जिसके अंदर टैलेंट है उसको वो करना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मम्मियाँ देख रही हैं, कई बार मम्मी लोग भी सपोर्ट नहीं करते। देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी तो सपोर्ट करे, पापा नहीं मानते, पर कई बार मम्मी लोग भी सपोर्ट नहीं करते, कहते कि नहीं करना है।
देखिए सर, कभी कभी वही बात है, कोई पिता ऐसे हो जाते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मम्मी को समझाना चाहिए उनको। हर गांव में मतलब लड़की को आगे बढ़ने का अधिकार है। बिल्कुल। अगर मम्मी खुद नहीं आगे बढ़ पाई तो उसको अपनी लड़की को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे ये चीज़ आपने दिखती है कहीं ना कहीं, या आपने जब उसको डॉक्टर बनाने का जो सपना देखा और पूरा करा आज। क्योंकि सर मेरी शादी हाँ। 16 साल की उम्र में हो गई थी, अच्छा, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन जबकि मेरे पापा इसमें फौज में थे, हाँ। फिर भी मतलब उन्होंने ऐसे परिवार के प्रेशर में शादी कर दी। अच्छा, क्योंकि सबके उस जमाने में सबके होते गाँव में। हमारे परिवार में सब लड़कियों की छोटी सी उम्र में शादी कर देते। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे को नहीं पढ़ने को मिला आगे, मैं कोई अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाई, लेकिन मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी। तो आप नहीं बन पाए, तो आपको डॉक्टर बनने का सपना तो ऐसा था कि मतलब तो कुछ करना था, कुछ ना कुछ तो करना था सर, कि कुछ करना है, पढ़ना चाहता। ताकि हम मतलब औरतें किसी पे बोझ ना बने। हाँ, बोझ तो मेरे ख्याल से नहीं बनते हैं, क्योंकि फर्क है सर, मतलब खुद अगर कमाते हो तो मतलब आत्मनिर्भर बन सकते हैं ना। आत्मनिर्भर बन सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपने अपनी बच्ची को बना दिया, तो है ना। आपके साथ बड़ी बच्ची भी है ना एक? एक छोटी है सर इसे। अच्छा, इससे छोटी बच्ची है। हाँ जी। अच्छा, और वो भी अभी पढ़ रही है ना? वो भी, और कोई भाई भी है? हाँ जी, इसका छोटा भाई है 14 साल का, अच्छा, वो अभी 14 साल का, अभी 10th में होगा है? अभी 9th में से। क्लास, तो अभी तो मजे कर रहा होगा है? वो बहुत मजे करता है। तो ज़्यादा मुझे कर गया। अच्छा, अब उसके थोड़े कम होंगे, अभी 11 में आती है। ठीक है, चलो, थैंक यू सर एंड मैम। अब वर्षा, तुम मुझे बताओ, इतने सारे बच्चे स्पेशली ड्रॉपर्स है ना, क्योंकि ड्रॉपर्स में अभी आज इतने कई साल ऐसे बच्चे हो गए इस साल जिनकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक आ रही है, और वो ड्रॉप लेने में भी फिर उन्हें डर लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना। तो तुम्हें लगता है ऐसी कोई चीज़ है जो तुम उनको बताना चाहो, शायद आज से 2 साल पहले तुम्हें किसी ने बताई होती मान लो, तो तुम्हें लगता है कि उससे तुम्हारा बहुत सारा समय बच गया होता बर्बाद होने से, बहुत हेल्प मिली होती, मतलब कोई चीज़ जो तुम खुद से एक्सपीरियंस करके सीखे हो, और मे भी तुम खुद के पास्ट सेल्फ को सिखाना चाहो, ऐसा कुछ जिससे बहुत हेल्प हो तुम्हारी? सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए, सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि बच्चे एम्स में जाते वो कैसे करते हैं, पर तब खुद किया तब पता चला कि नॉर्मल है। और मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मुझे सेल्फ डाउट वाला बताओ कि तुम्हें खुद पे पहले डाउट आता था, ऐसा लगता था, हाँ, तो फिर वो कैसे किया, मतलब फिर मैंने सोचा कि बार बार ऐसे डाउट करती रहूँगी तो फिर पढ़ूंगी कब, फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया। सोचना बंद कर दिया है, अब ये सोचना नहीं है। ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। वो कृष्ण जी वाली बात हो गई ना कि अपन कर्म करते हैं, फल देखा जाएगा ना, पहले काम तो करें अपना, है ना। चलो, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा वर्षा तुमसे मिलके, है ना, ठीक है। और iPad आई सेंड टू योर एड्रेस, है ना, तुम्हारी छोटी बहन से कहना कि अच्छे से पढ़ाई करे उससे, है ना। तो आज हमने जो बातचीत करी है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग एंगल थे ना, कैसे एक छोटे से गांव की बच्ची 1.5 लाख रैंक से 500 रैंक तक पहुंची, कैसे उसके माँ बाप ने उसे सपोर्ट करा, जहाँ जिस गांव में लोग नी जेई का नाम भी नहीं जानते, वहाँ से पहली गर्ल डॉक्टर बन रही है, वो भी छोटी मोटी नहीं, ऑल इंडिया 540 रैंक, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग एंगल पे हम लोगों ने बात करी, बहुत कुछ अलग अलग लोगों को आई एम श्योर अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली होंगी आज के इस डिस्कशन से। सही बताओ तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी तुम्हारी बात ध्यान रखूँगा वर्षा की, सेल्फ डाउट कभी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसी के साथ हम इस सेशन को बंद करते हैं, और कोई क्वेरी हो, को सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताना, मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कुछ बात डायरेक्टली वर्षा से पूछनी है तो वो भी आप कमेंट में करना, मैं वर्षा से पूछ के आप लोगों को जरूर बताऊँगा।